अर्जुन शस्त्र कर्ण पर अस्त्र उठाने को तैयार नहीं थे। कृष्ण के कहने पर भी अर्जुन शस्त्र कर्ण पर अस्त्र उठाने को तैयार नहीं थे। कृष्ण के कहने पर भी उनकी ये दुविधा दूर नहीं हो रही थी। तभी कर्ण उससे बोले, नहीं अर्जुन, अभी मुझ पर वार मत करना। यह अधर्म होगा, अन्याय होगा, युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। कर्ण को धर्म और न्याय की दुहाई देते देखकर कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण, तुम्हारे मुख पर ये बातें शोभा नहीं देती। जो स्वयं इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष में है, वो नैतिकता की बात कर रहा है। जब भरी सभा में पांचाली का अपमान हो रहा था, तब तुम भी दुर्योधन के साथ मिलकर उस कुकर्म के भागीदार बन रहे थे। तुमने भी पांचाली के चरित्र पर उंगलियां उठाई थी, उसे एक वेश्या कहा था, दुशासन को उसके वस्त्र हरण करने की सलाह दी थी। क्या वो सब धर्मानुसार हो रहा था अंगराज कर्ण? दुशासन जब उसका चीर हरण कर रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट लेने के बाद भी युधिष्ठिर को उसका राज्य वापस नहीं किया गया। तब तुम्हें न्याय अन्याय का स्मरण नहीं हुआ? निहत्थे बालक अभिमन्यु को जिस क्रूरता से तुम लोगों ने मारा था, उस समय तुम्हें युद्ध के नियमों की याद नहीं आई? तुमने ही उस पर पीछे से वार किया था ना? बोलो, अब जब तुम स्वयं मुसीबत में हो तो तुम्हें धर्म और अधर्म याद आ रहा है। युद्ध के पहले दिन तुमने इस तरह की बात की होती तो मैं समझ भी लेता, मगर अब जब सभी कायदों और नियमों का उल्लंघन हो चुका है, तब तुम्हारा धर्म की दुहाई देना मुझे समझ नहीं आता। शत्रु को शत्रु की ही चाल से मारना अधर्म नहीं है। कर्ण ने अपना सिर लज्जा से झुका लिया और अर्जुन को एक बार फिर से पांचाली का अपमान और अभिमन्यु की निर्मम हत्या का स्मरण हो आया। उनके क्रोध की नदी एक बार फिर से उफन पड़ी। यही सही समय था अर्जुन को उसका कर्तव्य एक बार फिर से स्मरण करवाने का। इसलिए कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, समय आ गया है। कर दो कर्ण को उसके सभी पापों से मुक्त। अगर एक बार फिर से इसने धनुष उठा लिया तो कोई इसे नहीं हरा पाएगा। अभी के लिए भूल जाओ ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी सब उस परमात्मा पर छोड़ दो। इस संसार को अधर्म से उतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी धर्म के नाम पर निष्क्रिय बने रहने से होती है। कर्ण ने भी अर्जुन को चेतावनी दी, अर्जुन, अगर तुमने मुझ पर वार किया तो मैं गुरु परशुराम से प्राप्त ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। फिर जो विनाश होगा उसका दोष मुझे मत देना। इस गुरु भूमि पर उपस्थित सभी मनुष्य, पशु पक्षी सब के सब मारे जाएंगे। मौत का तांडव होगा यहाँ। अर्जुन के हाथ बाण छोड़ते छोड़ते एक बार फिर रुक गए और कर्ण ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने लगे, मगर अचानक से वो अपना मंत्र भूल गए। तभी उन्हें गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप का स्मरण हुआ। तुमने स्वयं को एक ब्राह्मण बताकर मुझसे शिक्षा प्राप्त की, झूठ बोला मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस दिन तुम्हें इस अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम इसे प्राप्त करने का मंत्र भूल जाओगे। बार बार स्मरण करने पर भी जब उन्हें मंत्र याद नहीं आया तो वो चुपचाप जाकर अपने रथ का पहिया जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कृष्ण ने अर्जुन को एक बार फिर से उकसाया, पार्थ, वार करो कर्ण पर। सूर्यास्त होने में अब कुछ ही क्षण बाकी है। स्मरण रखो कि हर घटना का होना पहले से निश्चित है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है। उठाओ धनुष और कर दो वध कर्ण का।
इस बार अर्जुन ने कर्ण पर वार करने के लिए अपना धनुष उठा लिया। उधर कर्ण को भी ये एहसास हो गया था कि इस पृथ्वी पर उनका समय पूरा हो गया है। तभी अर्जुन का छोड़ा हुआ तीर उनकी गर्दन पर आकर लगा और वहां से रक्त की एक धारा फूट पड़ी। कर्ण कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। कृष्ण ने तुरंत शंखनाद करके अर्जुन की विजय का समाचार सभी तक पहुंचा दिया। समग्र कुरुक्षेत्र अर्जुन की जय जयकार से गूंज उठा। मगर कर्ण की मौत से दुर्योधन को गहरा आघात पहुंचा। वो फूट फूट कर रोया। माता कुंती तक जब ये समाचार पहुंचा तो वो स्वयं को रोक नहीं पाई। दौड़ते हुए सीधा युद्ध भूमि जा पहुंची। लाशों के ढेर में कर्ण को ढूंढना उनके लिए सरल नहीं था। वो दर दर भटकते हुए जब कर्ण के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के साथ 5 पांडव कर्ण को घेरे खड़े थे। कर्ण के शरीर में अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। तभी भीम बोले, शाबाश अर्जुन, इस नीच का यही हश्र होना चाहिए था। पांचाली और अभिमन्यु के साथ इसने जो किया वो मैं भूला नहीं हूं अभी तक। अगर संभव होता तो मैं इसे और कई हजार मौतें देता। भीम की बातें कुंती से सुनी नहीं गईं। वो भीम को फटकारते हुए बोली, बस करो भीम, बस करो। अब एक और शब्द अपने मुख से मत निकालना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम पछतावे की अग्नि में जीवन भर जलते रहो। गया। तभी उन्हें कर्ण का दर्द भरा स्वर सुनाई दिया, माता, माता। हाँ पुत्र, कहो पुत्र, मैं सुन रही हूँ पुत्र। मैंने अपना वचन पूर्ण किया माता। आपके 5 पुत्र जीवित आपके पास हैं। हाँ पुत्र, तुमने तो अपना वचन पूरा कर दिया पुत्र। अब मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है। अब मैं सबको तुम्हारा और मेरा सत्य बता दूंगी। नहीं माता, नहीं। मेरे और आपके संबंध के बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। मैं नहीं चाहता कि सत्य जानकर कोई आपका अपमान करे, आपके चरित्र पर उंगली उठाए। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है पुत्र, कोई परवाह नहीं है पुत्र। 5 पांडवों का सब्र जवाब दे रहा था। भीम से जब और रुका नहीं गया तो वो बोले, माते, क्यों आप इस पापी पर इतना स्नेह बरसा रही हैं? ये आपकी गोद के तो क्या, आपके चरणों की धूल पाने के लायक भी नहीं है। और आप इसे पुत्र और ये आपको माता क्यों पुकार रहा है? क्योंकि ये मेरा पुत्र है भीम। मैंने जन्म दिया है इसे। तुम सबका ज्येष्ठ भ्राता है ये, ज्येष्ठ भ्राता है ये। कुंती के ये कहते ही सबके मध्य एक सन्नाटा पसर गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या बोलें। इस बात का सबसे अधिक असर अर्जुन पर हुआ। उन्हीं के हाथों कर्ण मरणासन अवस्था में पहुंचे थे। अर्जुन अपनी माता के समीप जाकर बैठ गए और रोते हुए बोले,